मोदी आए हैं तब से मुसलमानों को कुछ नहीं में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं। ना मोदी जिंदाबाद। हाँ। ऐसा क्यों बोल हमारा हेल्प करता मोदी। जुलूस कितनी शान से निकाल लें, पूरी दुनिया में सबसे शान से जुलूस निकाल लें। G20 के बीच में भी G20 के बीच में भी ये अगर निकला है ये परमिशन दे मोदी ने, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त यहाँ पर 20-25 हज़ार से पब्लिक ज्यादा है और ज्यादा है। कोई भी एक शख्स, कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी ने बदतमीजी करी हो, अननोन पर्सन को उल्टा सीधा बोला हो। धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ी है इस देश में या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। मोदी मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं। कौन कह रहा है नफरत फैला रहा है? मोदी कोई नहीं फैला रहा। परमिशन में सर कोई दिक्कत नहीं आई, प्रशासन का हमारी तरफ से पूरा साथ है और आगे भी साथ रहेगा। अब राहुल गांधी तो अपने अगेंस्ट वाले के लिए गलतियां निकालेगा ना, ठीक है ना। फैसला तो आप लोग करेंगे ना, आप लोग बताएंगे। आपके सामने, बिल्कुल सामने, फैसला आपके सामने। इससे बड़ी जिंदा मिसाल आपको नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त देश में G20 का माहौल है। हम इस देश के एक बहुत VIP रूट पे हैं। पास में संसद भवन है, यहाँ प्रेस क्लब है और फिर भी देखिए आप, पूरा का पूरा मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। इस देश के सेक्युलर कल्चर पर जो लोग सवाल उठाते हैं उसके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस जुलूस के लिए उनको कोई परेशानी हुई। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, किस चीज़ का जुलूस निकल रहा है ये पहले ये इमाम हुसैन की साथ का चहलुम है ये। मुहर्रम से 40 डे बाद, तो आज 40 डे है, तो उनके साथ शान में ये जुलूस बरामद हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपको पता होगा G20 चल रहा है, ये VIP रूट है, फिर भी इस रूट पे जो है ये पूरा जुलूस निकल रहा है। क्या कोई परेशानी हुई आप लोग? सर खुदा का शुक्र, तो कोई परेशानी नहीं। हम भी उस गाइडलाइन को फॉलो करके बाकायदा तरीके से अपने एहतराम से अपना जुलूस को लेके जा रहे हैं और अपने टाइम से उसको पाबंद कर देंगे हम लोग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में मुसलमानों को इस देश में ना तो प्रदर्शन की, ना तो धार्मिक इबादत की कोई फ्रीडम मिलती है। इस पर क्या? जी, इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहता वो कह सकता है, पर हमारे इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए किया है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा वो हमारे लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। सही है। मोहम्मद अकबर ज़ैदी। ज़ैदी साहब, मुझे एक बात बताइए, इस प्रोग्राम के लिए क्या सरकार से कोई परेशानी मिली हुई आप? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है हमें। पूरे हिंदुस्तान में सारा मतलब कि हमारा जो ताजिया का जुलूस है वो पूरा अमन शांति से निकल रहा है। कोई ऐसी वो नहीं है परेशानी, कोई भी हमें परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी से बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है हमारे लिए। तो कहते वो मुसलमान विरोधी। अजी ये तो ये दुनिया है कि ये तो कहती रहेगी, ये तो अच्छे कोई बुरा कहेगी और होता है क्या। राहुल गांधी ने तो ये तक कहा था कि मुसलमानों को की स्थिति इस देश में वैसी हो गई है जैसे 80 के दशक में दलितों की हुआ करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। ओके भाई साहब, क्या लगता है आपको, इस नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मुसलमान खुश है? जी हाँ, बहुत खुश है। किया है मुसलमानों के लिए? सब कुछ हो रहा है हमारे लिए, जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया। 24 में आप लोग किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी है उसी को देखेंगे। और वो जो इंडिया गठबंधन बना है वो एक राजनीति है, उसमें सब कुछ होता है। राजनीति है, उसमें तो होता ही रहता है। वो तो कह रहे हैं वो मुसलमानों के असली रहनुमा। मोदी के शासन में आप लोगों को बड़ी परेशानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से जा रहा है। ये चेलुम का प्रोग्राम है जो बहुत अच्छे से जा रहा है। इसमें प्रशासन ने हमारे साथ बहुत ही मतलब रिस्पेक्टली हमें परमिशन दी है। G20 के बावजूद भी आप लोगों को रोक? नहीं, ये और लोगों से ही बात करेंगे। भाई साहब, 2-4 और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम मौसम अली आरती साहब, G20 के बावजूद भी जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरे जुलूस की आपको परमिशन मिली है, कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले ने बहुत ही तरीके से यहाँ पे जुलूस के लिए हमें वो क्या नाम है इजाज़त दी है, परमिशन दी है और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी तक जो होनी चाहिए। यहाँ से बहुत सुकून से लेके जा रहे हैं जुलूस और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा जुलूस इतनी हिफाजत से जा रहा है और हम शुक्रिया करते हैं जितने पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वालों का अपना शुक्रिया करते हैं। मोदी के शासन में तो मुसलमानों को कुछ धार्मिक इबादत की स्वतंत्रता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सोचने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सब एकता से रहते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान हमारा इतना प्यारा हिंदुस्तान है, सब एकता से रहते हैं यहाँ पे। मोदी के शासन में मुसलमान खुश हैं? बिल्कुल खुश है। लग रहा है 24 में किसकी सरकार है?
और उसमें किसी की भी सरकार आए, चाहे राहुल गांधी क्या मोदी क्या, जो सांसद में बैठा हुआ है, हमें तो चाहिए अच्छा मोदी या राहुल गांधी जो इस देश को लेके चले। मोदी आए हैं तब से मुसलमानों को ये कुछ नहीं में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं ना। मोदी जिंदाबाद। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारा हेल्प करता मोदी, जुलूस कितनी शान से निकाल लें, पूरी दुनिया में सबसे शान से जुलूस निकाल लें। G20 के बीच में भी G20 के बीच में भी ये अगर निकला है, ये परमिशन दे मोदी ने, बहुत बड़ी बात है। मोदी जिंदाबाद। जो राहुल गांधी कहते हैं मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक, ऐसा कुछ नहीं, नेतागिरी, ये नेतागिरी है, बस नेतागिरी है, कुछ नहीं है। मुसलमानों की मीडिया ही बांट रही है, ये मीडिया बांट रही है। दो दूसरे दर्जे पे किसने कहा? राहुल गांधी अरे सब बराबर है, सब बराबर है, बराबर। बराबर है। नारा हैदरी। एक बात, अरे किसी प्रकार का भेदभाव महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। हिंदू हमारे भाई है और हम हिंदुओं के भाई हैं। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हो, मुद्दा अलग बनाना चाह रहे हो इसको भी। सबसे शांतिपूर्ण जुलूस हमारा निकलता है। देख रहे होंगे या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बकायदा लग रहे हैं। भाई साहब, कोई परेशानी हुई ये पूरा जुलूस निकाल? माशाल्लाह बहुत प्रशासन ने हमारा साथ दिया, बहुत ज़्यादा प्रशासन ने हमारा साथ दिया, कोई परेशानी नहीं हो रही। G20 के बीच में इस टाइप का जुलूस निकल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा जुलूस निकल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी के शासन में कभी ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो। कब प्रधानमंत्री के शासन में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ सर। वो किशोर सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान। एक मिनट रुकिए, कैमरा आता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, क्या इस जुलूस में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, दिक्कत नहीं हुई। हमने भी प्रशासन का साथ दिया कि कल से G20 है, तो हमने भी एक दिन पहले किया उसको, ताकि हमारे प्रशासन को भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमने एक दिन पहले किया इस प्रोग्राम को, जबकि हमारा प्रोग्राम जो है कल के दिन होना था, तो हमने इसलिए एक दिन पहले किया। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, क्या कहेंगे? कि देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी पब्लिक का तो काम कहना ही है। दिक्कत है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, डबल। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों का कहना है। भाई साहब, बात करेंगे थोड़ी सी, परमिशन वगैरह में कोई दिक्कत आई आप लोगों को? अच्छा, परमिशन में सर कोई दिक्कत नहीं आई। प्रशासन का हमारी तरफ से पूरा साथ है और आगे भी साथ रहेगा। G20 आपको पता होगा हो रहा है इस देश में, VIP गतिविधियों की वजह से बहुत सारे रूट्स को ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये हमारा रिवायती रास्ता है, ठीक है, जो शुरू से यही रास्ता हमें मिलता है, ठीक है। G20 की ही एक वजह है जिसकी वजह से ये जुलूस हमारा एक दिन पहले निकला है। ये कल निकलना था, जो आज निकला है, लेकिन जो इसको दफनाया जाएगा वो कल ही दफनाया जाएगा। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ बड़ी शांति से और बड़े अच्छे ढंग से जुलूस निकल रहा है, बिल्कुल अनुशासन के साथ। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मुसलमानों को उनकी धार्मिक इबादत करने की फ्रीडम नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? सर, ये है हिंदुस्तान, ठीक है। यहाँ पे बोलने वाले बहुत हैं, अमल करने वाले कम हैं, ठीक है। जो बोलते हैं उनको बोलने दें। बहुत से तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, हमारे जुलूस के लिए आज तक ये 250 साल पुराना जुलूस है, ठीक है, और इसी रूट से निकल रहा है, ठीक है। ये पीछे वाले रूट से जाता था, वहाँ पे काम चल रहा है 2 साल से, इसलिए हमें ये सुनहरी मस्जिद दी गई है, ठीक है। उससे पहले 250 साल से निकल रहा है। कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, कितने सब चेंज होते गए, ठीक है, लेकिन ये शान वैसी है। अच्छा, एक और बात मेरे को बताइए, मोदी और मुसलमान को लेकर बड़ी बातचीत चलती है, क्या लग रहा है? अरे एक मिनट रुकिए ना, अरे जवाब दे तो रहे। हाँ, क्या पहले भी आपने नरेंद्र मोदी को इस्लाम से जोड़ो, बहुत गलत बात है। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम हमेशा इंसानियत की बात करता है, और हम शिया मुस्लिम दुनिया के अंदर कहीं भी हों, हम अमन चैन भाईचारा से हैं। और ये जो जुलूस है, ये सिर्फ जुलूस नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद के लिए एक चैलेंज है कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। हम आतंकवाद के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे। पर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी जो है सालों बाद जो है मुहर्रम का जुलूस निकल पाया था, तो आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल रही है? मुल्क के, देखिए, भारत में स्वतंत्रता के अधिकार, हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें एक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपनी बातों को कहने का अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है।
लोग बहुत कम जानते हैं कि मौलिक अधिकार को संविधान के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास धाराएं हैं, संविधान है हमारे साथ। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही संविधान नहीं बनाया है। तो 34 साल बाद जो श्रीनगर में अगर जुलूस निकला है तो उस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें ये अच्छी चीज़ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वी आर नॉट, इफ आई बिलोंग टू मुस्लिम, अगर हम मुसलमान हैं तो हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ मुसलमानों का जुलूस निकले। कोई भी जुलूस निकले, कोई भी प्रोग्राम निकले, शांति से निकले, अमन से निकले, भाईचारे से निकले और इस देश की अखंडता एकता को बरकरार रखते हुए आप आगे देखिए, तिरंगा फैल रहा है। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी तिरंगा फैला और परचम फैल रहा है। हम अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी जो अव्वल हैं, हमारे सबसे बड़े नबियों में अव्वल हैं, उनका भी परचम फैल रहा है। पीछे भी आप देख सकते हैं। आप इस वक्त यहाँ पर 20-25 हज़ार से पब्लिक ज़्यादा है और ज़्यादा है। कोई भी एक शख्स, कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी ने बदतमीजी करी हो, अननोन पर्सन को उल्टा सीधा बोला हो। धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ी है इस देश में या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल। क्या उसमें कोई कमी आई है जैसा राहुल गांधी कहते हैं? कोई कमी नहीं। देखिए, ये राजनीति है। कोई अपने जो उसका अगेंस्ट है उसके लिए उसकी गलतियां निकालेगा, ठीक है नहीं? ठीक है। अब आपने कहा राहुल गांधी कहते हैं, अब राहुल गांधी तो अपने अगेंस्ट वाले के लिए गलतियां निकालेगा ना, ठीक है ना? फैसला तो आप लोग करेंगे ना, आप लोग बताएंगे। आपके सामने है, बिल्कुल सामने है, फैसला आपके सामने है। इससे बड़ी जिंदा मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये फैसला है, ठीक है। उनसे बात करते हैं। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। G20 का इवेंट चल रहा है, आपको जैसे जान रहे होंगे, और G20 के बीच में इतना बड़ा जुलूस जो है, बाकायदा VIP, कहने का तात्पर्य यही है कि का और पूरे हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ये बहुत पुराना कदीम जुलूस है जो इसकी उन्होंने परमिशन दी। पीसफुली हम लोग पीसफुली जाते हैं, पीसफुली आते हैं। हाँ, पीसफुली आते हैं। मुझे एक और चीज़ बात बताइए, जैसे आपको पता है कि हालांकि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रिलीजन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। बार बार हाँ। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ये जुलूस जो है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का से शुरू हुआ, मतलब उससे पहले से था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 3 साल जुलूस रुक गया और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ चितली कब्र से लेके पार्लियामेंट तक पैदल खुद आए थे इस जुलूस में। तो इसकी अहमियत पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा है। ये इंटरनेशनल लेवल का जुलूस है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस के सामने से कोई जुलूस नहीं जाता है सिवाय इमाम हुसैन के जुलूस के। पिछले 9 सालों में इस जुलूस के ऊपर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की गई? नहीं, कभी नहीं की। 9 साल नहीं, पूरे 70 साल से कोई कोशिश नहीं हुई है।